दोस्तों अविटा या अविता एक लैपटॉप आता है जिसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स करके। और इसमें लिखा हुआ है बायोस डेट और डिलीट बटन प्रेस करने को बोला जा रहा है, या फिर एस्केप बटन या वाई बटन या फिर एन बटन प्रेस करके सेटअप करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम किस लिए क्रिएट होता है, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली आता है डेट और टाइमिंग जब गड़बड़ा जाता है, तो इस कंडीशन में इसका प्रॉब्लम इस तरह से शो करता है। तो इसको हम लोग किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रिस्टार्ट जैसे ही आप कीजिएगा तो एस्केप बटन को दबाइएगा। तो जैसे ही ऑन करने के दौरान में आप एस्केप बटन दबाइएगा। तो मेरा कीबोर्ड खराब है जिस कारण से मैंने ये अलग से एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के रखा है। तो एस्केप बटन को जैसे ही दबाइएगा इस तरह से पीसी ऑन होने के दौरान में ही आपको एस्केप बटन दबाना है। तो एस्केप बटन को जैसे ही दबाइएगा तो ये बायोस मोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को डेट और टाइमिंग को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा और उसके बाद इसको सेव करके एग्जिट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो एस्केप बटन से हम लोग बायोस में इंटर तो कर लिए हैं, उसके बाद हम लोगों का ये माउस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे माउस वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोगों को कीबोर्ड के एरो बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये रहा कीबोर्ड का एरो बटन। तो इससे आप देखिएगा एक चीज, यहाँ पे अलग अलग टैब दिए हुए हैं। तो हम लोग जैसे कि राइट साइड वाला बटन को जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर जो टैब दिया हुआ है ये इस तरह से स्विच होगा नेक्स्ट टैब पे। और अगर लेफ्ट साइड वाला एरो बटन दबाते हैं तो लेफ्ट साइड को ये टैब स्विच होगा। तो हम लोगों को मेन वाला टैब पे आना है और मेन वाला टैब पे रहते हुए हम लोगों को नीचे डाउन एरो का इस्तेमाल करना है। ये जो डाउन एरो है इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को नीचे आना है, नीचे आना है। और जहाँ पे वाइट हमें इनेबल दिखेगा तो वहाँ पे हम लोगों को रुक जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सिस्टम टाइम में हमारा वाइट वाइट यहाँ शो कर रहा है, देखिए। तो यहाँ पे हम लोगों को रुक जाना है, वाइट से शो करेगा यानी कि वो उसमें सेलेक्टेड है। तो अब हम लोगों को सबसे पहले इसको क्या करना है, ये टाइमिंग शो कर रहा है तो टाइमिंग को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों को टैब बटन का इस्तेमाल करना है। तो टैब बटन एक बार आप दबाइएगा तो एक बार इस तरह से आगे जाता है, आगे की ओर मूव करता है। और एक बार टैब बटन दबाइएगा तो ये आगे और जाता है। और अगर उसी को अगर आप शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक उसके ऑपोजिट उल्टा वापस आता है। यानी कि टैब बटन को जैसे आप दबाइएगा तो ये नेक्स्ट कॉलम पे स्विच करता है, और जैसे ही शिफ्ट और टैब बटन को दबाते हैं तो ये रिवर्स की ओर जाता है। तो इस तरह से हम लोग डेट और टाइम को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो चलिए अब हम लोग फटाफट इसका चेंजिंग करते हैं टाइमिंग। जैसे कि अभी टाइमिंग हो रहा है 11:37 AM हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 11। उसके बाद में एक बार फिर से टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो टैब बटन से हम लोग स्विच कर लेते हैं यहाँ पे, और 37। तो यहाँ पे 37 हम लोगों ने दे दिया है। ये देखिए ऑटो फोकस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 37 दे दिया। और लास्ट वाला जो कॉलम है वो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वो सेकंड का होता है। ठीक है, तो 11:37 हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और AM और PM का तो यहाँ ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे उसको। तो ठीक है, उसको रहने देते हैं। और डेट को हम लोग अब चेंज करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, एरो अप एरो से हम लोग ऊपर जाएंगे क्योंकि ये हमारा नीचे में है। तो जैसे ही हम लोग अप एरो का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऊपर चला गया सिस्टम डेट में। अब यहाँ पे हम लोग सेम उसी तरह इस्तेमाल करते हुए, टैब का इस्तेमाल करते हुए डेट को लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा डेट है 24 मई 2025। तो यहाँ पे तो डेट तो सही है, सही है। और अगर आपका गलत रहता तो आप क्या करते, एक बार टैब बटन दबाते और एक बार फिर से टैब बटन दबाते और सबसे पहले ईयर को चेंज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ 2025 है, 2025। ठीक है, हमने टाइप कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करते हुए बैक जाते हैं। शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करते हुए बैक वाले कॉलम पे, और यहाँ पे फिर डेट लिखते हैं। तो ये हमारा ठीक है 24। ठीक है, डेट मंथ, मंथ सबसे पहले देखिए इसमें मंथ पहले आ रहा है, उसके बाद
डेट है, उसके बाद ईयर है, ठीक है। तो ये चीज़ फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद फिर से शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डेट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए ये हमारा सेट हो गया है, टाइम और डेट। और अब हम लोग इसको यहाँ से सेव करके एग्जिट करेंगे। तो सेव करके एग्जिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरो का इस्तेमाल करते हैं, राइट एरो का। तो राइट एरो का इस्तेमाल अब हम लोग करते हैं और लास्ट वाले टैब पे चले जाते हैं। और लास्ट वाले टैब पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं सेव एंड एग्जिट करने के लिए F4 दिया हुआ है, ठीक है। तो F4 से हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड एग्जिट करेंगे। तो F4 यहाँ पे F4 हम लोग प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने F4 प्रेस किया, यहाँ आप देख सकते हैं सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जिट का ऑप्शन आ गया है और ये यहाँ से यस में सेलेक्टेड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एंटर मार देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये यस पे सेलेक्टेड है। एंटर हम लोगों ने कर दिया, आप खुद ब खुद ऑन होने दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जब ये पीसी ऑन हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग मैच कर सकते हैं कि आपने जो टाइमिंग सेट किया था वो प्रॉपर सेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डे टाइमिंग को जब सेट कर देते हैं तो पीसी हमारा बार बार अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स वाला स्क्रीन हमें शो नहीं करता है, सीधा डायरेक्ट हमारा पीसी ऑन हो जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ आप अपना अविटा लैपटॉप या जो अविता का लैपटॉप होता है उस पर आप इस तरह का अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप ये चीज़ करके देख सकते हैं।